एक बचने का तरीका है जनता के सवालों से। अगर कोई व्यक्ति फेल होता है तो उसको बाहर निकल के बोलना चाहिए कि हाँ भाई हम फेल हुए थे। कि बिहार में युवाओं का भविष्य क्या है। एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार सड़क पे हैं, दरोगा अभ्यर्थी भी सड़क पर थे, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं मतलब उसका कोई नियम कानून कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही थक के बेचारे घर पे बैठ गए हैं। उसमें क्या है, 4 दिन का है ये पूरा सत्र, इसमें क्या है, आरजेडी की तरफ से क्या मुख्य तौर पे देखा जाएगा? देखिए हम तो ये इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये एक बचने का तरीका है जनता के सवालों से। हाँ, जनता के जो मुद्दे हैं उनसे बचने का, और जनता की जो मांग है उनसे बचने का एक तरीका निकाल लिया है। 4 दिन का सत्र, आप ये बताइए जनता के अनेकों प्रश्न का 4 दिन में कैसे हल निकलेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जब घूमते हैं, जब हमें पता था कि मानसून सेशन आ रहा है, और ख़ास करके हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो बाढ़ प्रभावित एरिया है, उसकी अपनी समस्याएं होती हैं। वो सारी समस्याओं पे जब हम लोग लिस्ट बना रहे थे, जब हम लोग क्या कहते हैं घूम रहे थे, और आज अगर ऐसा हो जाए कि हम जब 4 दिन में अपनी बात नहीं रख पाए, तो ऐसे बहुत सारे विधायक होंगे। सिर्फ ये चेतन आनंद नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ ये आरजेडी का विधायक नहीं कह रहे हैं। हम इस तरीके से देख रहे हैं कि हर एक विधायक को अपने अपने क्षेत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसका हक होता है कि वो जो है जब सदन में बैठे तो अपने जनता के लिए आवाज़ उठा सके। लेकिन 4 दिन में ये पॉसिबल है क्या? 200 से ऊपर विधायक हैं, कैसे होगा ये, कैसे मैनेज होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये हमको लगता है कि खास करके कोरोना को लेकर के जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों के अंदर एक उबाल है, हाँ, जो लोगों का क्वेश्चन है, उसी से बचने की एक व्यवस्था लगा। आप कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए जब कोई मंत्री सीधे आके कह देते हैं कि ये पूरा दृश्य ही झूठा है, क्योंकि मंगल पांडे साहब ने कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं हुई, जब इस तरह से बयान आता है तो वो बचने की जरूरत ही नहीं है, जब झूठ बोलना ही है तो। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा व्यंग मैं कहूँ या फिर इसको आयरनी बोलूं या फिर जो भी बोलूं, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि सेंटर में भी लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कभी कुछ हुआ ही नहीं। आप ये बताइए, आपके घर के जानने वाले, हमारे घर के जानने वाले, हम सब लोगों ने किसी ना किसी को खोया है। हम लोग सिचुएशन से वाकिफ़ हैं। हाँ, किस तरीके से दवाई से लेकर के हर एक सुविधा के लिए आदमी को दर दर भटकना पड़ रहा था, और जहाँ पर जा रहा था वहाँ पर उसको ठोकर खानी पड़ती थी। क्या इससे हम लोग ये क्या मतलब भूल जाएं? हाँ, क्या ये हुआ नहीं था? क्या ये काल्पनिक एक कहानी है? मैं ये पूछता हूँ, ये कैसे बोल रहे हैं? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर कोई व्यक्ति फेल होता है तो उसको बाहर निकल के बोलना चाहिए कि हाँ भाई हम फेल हुए थे, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर सरकार ऐसा लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल कन्नी काटना चाह रही है, वो बिल्कुल उसको जो है देखना ही नहीं चाह रही है। वो जहाँ जहाँ फेल हुए जनता जान रही है, जनता के बीच में सरकार को जाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, ये तो रहा मंगल पांडे साहब का वो बेतुका बयान, जिससे कि पूरे चर्चा में है, हर जगह क्रिटिसाइज हो रहा है कि आखिरकार कोई स्वास्थ्य मंत्री इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, जो कि पहले ही कई बार खबरों में ये कह चुके हैं कि हाँ यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की उपलब्धता पे काम किया जा रहा है। बिहार के युवा सबसे ज़्यादा चर्चा में तब होते हैं जब कोई भी परीक्षा होता है और उसको लेकर सड़क पर आते हैं। एक सवाल भी सबके मन में गूंज रहा है कि बिहार में युवाओं का भविष्य क्या है। क्या लगता है, चेतन आनंद नए नए विधायक बने हैं, क्या लगता है उनको कि बिहार में युवाओं का भविष्य क्या है? आप देखिए, भविष्य तो इसी तरफ, जब तेजस्वी जी मतलब टिकट बांट रहे थे और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से अपनी टीम बनाई है, आज मुझे गर्व के साथ ये बोलने में मतलब एक गर्व होता है अंदर से कि सबसे ज़्यादा युवा विधायक अगर किसी पार्टी के हैं वो राजद के हैं, सबसे ज़्यादा युवा चुन के अगर आए हैं वो विपक्ष के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस बार शायद सबसे यंगेस्ट हूँ। मैं 28 की उम्र में जो इस बार बना, 17 के लिए बधाई हुआ 17th विधानसभा जो हमारा चल रहा है उसमें यंगेस्ट हूँ।
तो ये अपने आप दिखाता है कि मतलब हमारी सोच क्या है, हमारी पार्टी की क्या सोच है। हम लोग युवाओं को प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो युवाओं को प्रमोट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार जो है, आने वाला बिहार, वो युवाओं का बिहार हो। नहीं, आपको कारण क्या लगता है? क्योंकि देखिए, एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार सड़क पे हैं, दरोगा अभ्यर्थी भी सड़क पर थे, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब उसका कोई नियम कानून कुछ भी नहीं, वो ऐसे ही थक के बेचारे घर पे बैठ गए हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि इस मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे विपक्ष कमजोर पड़ रहा है? नहीं, हमने युवाओं के मुद्दे पे, आपको याद होगा कि जिस दिन लाठियां बरसाई गई हैं विधानसभा में, उससे पहले पत्थर हमारे ऊपर बरसाया गया था। बिल्कुल। जब हम लोग आपको क्या, ITO चौराहा के पास जो, जिसके ऊपर मतलब हमारे दल के कई एक विधायकों के ऊपर 307, जबकि हमारे ऊपर ही लाठियां बरसाई गई, हमारे ऊपर ही पत्थर बरसाया गया और हमारे ऊपर ही केस भी कर दिया गया 307 का मुकदमा। तो मैं तो वो ये अभी भी बोलूँगा कि वो पहले आप वीडियो तलाशी है, कौन चला रहा था। हाँ, चाहे सदन में लाठियां बरसी हो, हाँ, जूते चप्पल चले हों, या फिर सड़क पे, दोनों समय पुलिस के लोगों ने, मतलब पुलिस ने, हाँ, नेताओं पे उल्टा वार किया है। हम लोग युवाओं के लिए लड़ रहे थे, हम लोग जेन्युइन बातों के लिए लड़ रहे थे। और ये जो 307 है वो अपने आप दिखाता है कि किस तरीके से डिक्टेटरशिप हो रही है। हाँ, और डिक्टेटरशिप के तहत विपक्ष के जितने आवाज़ हैं उनको बंद कराने का कोशिश किया जा रहा है। मतलब क्या लगता है, डायरेक्टली अगर देखा जाए तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी या फिर किसी के दबाव में वो कार्य किया जा रहा था? तो ये तो सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इसमें हमको क्या प्रकाश डालने की ज़रूरत है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। बिहार में बहुत समझदार लोग हैं, और ख़ास करके बिहार में बहुत ज़्यादा युवा लोग हैं, वो लोग जान रहे हैं, उनके हक़ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हमारा ये मानना है कि जो हमारी प्रॉमिसेस थी युवाओं को, हम लोगों ने बोला था 10 लाख रोज़गार देंगे, इन्होंने बोला 20 लाख देंगे। कहाँ गया वो 20 लाख रोज़गार? क्यों नहीं मिला? क्यों आज युवाओं को सड़क पे उतरना पड़ रहा है? और ऐसा क्या हो रखा है ये पूरे सिस्टम में? मैं ये बताता हूँ कि आज तक हमारा देश जो है वो बंदूक की पॉलिटिक्स करना चाहता है। वो क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन कैसे खरीदा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कहते हैं अपने देश में आर्म्स कैसे लाया जाए, उसके ऊपर हम लोग चिंता करते हैं। लेकिन चिंता एक तरफ ये भी होनी चाहिए, मैं समझ सकता हूँ, एक तरफ चाइना है, दूसरे तरफ पाकिस्तान है, हम दोनों तरफ लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक चिंता और होनी चाहिए कि यहाँ का युवा क्या करेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था जो इस बार किस तरीके से बिल्कुल पर्दाफाश हो गया। हाँ, लोगों ने देख लिया कि किस तरीके का स्वास्थ्य व्यवस्था है, किस जर्जर स्थिति में है, उसके बारे में कौन सोचेगा। हाँ, एजुकेशन, हाँ, युवाओं की पढ़ाई, आज हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, क्या क्या घोटाले हुए हैं बिहार में, ये छुपी हुई बात तो नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, एसटीईटी अभ्यर्थी हो या फिर कोई भी अभ्यर्थी हो, इस समय तो एसटीईटी को लेकर ही लगातार अभ्यर्थी सड़क पे हैं, क्या करेंगे आप उनके लिए? नहीं, देखिए, हम लोग विधानसभा खुल रहे हैं, फिर से हम लोग मुद्दा उठाएंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार, अब बहुत दिन हो गया है, हम लोग पिछले बार भी देखे, बचते छुपाते ये लोग कोशिश करते हैं कि डाइवर्ट कर दिया जाए, लेकिन सरकार को अब जवाब देना होगा। जनता देख रही है और ये हमारा दायित्व है कि सरकार से हम लोग लगातार जो जायज़ क्वेश्चन है, जो जायज़ प्रश्न है, उसको हम लोग पूछते रहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ चेतन आनंद, जो कि इस बात का गौरव भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ, सबसे कम उम्र में ये विधायक बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय बिहार में युवाओं को लेकर है कि आखिरकार बिहार में युवाओं का भविष्य क्या है। एक तरफ युवा सड़क पर उतरते हैं और दूसरी तरफ पुलिस उन्हें डंडे से मारकर घर पे खदेड़ देती है और फिर उनके पास एक ही चारा बचता है कि फिर सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री के द्वारा दावा किया जाता है या फिर कोई भी मंत्री के द्वारा दावा किया जाता है वो फिर सिर्फ खोखला ही निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।